संस्कृताय नमः राष्ट्रभाषाय। आप सभी का मार्गदर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे नए व्यूअर्स जो कि अभी भी इस चैनल को देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मार्गदर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ें, इसे शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई समस्या हो रही है या हमारा वीडियो आपको पसंद आया, लाइक अवश्य दें और सब्सक्राइब अवश्य करें। यह आपका कर्तव्य भी है क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए मेहनत से बनाया गया है। तो सब्सक्राइब करने पे हमें यह प्रतीत होता है कि आपने इस चैनल के प्रति बहुत ही अधिक प्रेम दिखाया है। हमने आपको उस दिन हाई स्कूल पद्य पढ़ाना आरंभ किया था और आज 6वां पाठ तक हम पहुंच चुके हैं। 6वें पाठ में हमने हिमालय से नामक शीर्षक आपको पद्य में पढ़ाया था महादेव वर्मा जी का, और आज हम इस पाठ का समापन कर रहे हैं वर्षा सुंदरी के प्रति नामक शीर्षक से। तो समय अधिक न लेते हुए हम सीधे आते हैं और देखते हैं वर्षा सुंदरी के प्रति नामक जो शीर्षक महादेव वर्मा जी ने लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, उसका वर्णन कितना सुंदर उन्होंने किया है। वर्षा सुंदरी के प्रति में महादेवी जी ने इसमें वर्षा को एक नारी के रूप में चित्रित किया है, एक स्त्री के रूप में चित्रित किया है, और कितना सुंदर वर्णन करती हैं। ज़रा सा इसे देखिएगा, महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकता है आपके पेपर में इस बार। रूपस तेरा घन केस पास, रूपस माने होता है हे सुंदरी। वर्षा रूपी सुंदरी को कहती हैं कि हे रूपस माने हे रूपवंती, तेरा माने तुम्हारा, घन केश पास, तुम्हारा ये जो घना केश माने बाल है, केश पास माने यह बाल है, तुम्हारा यह जो घना बालों का समूह है, केश पास माने बालों का समूह है, श्यामल श्यामल, वह अत्यंत श्यामल श्यामल माने काला काला है और कोमल कोमल, और कोमल भी है। ऐसा नहीं कि उसमें कोमलता नहीं है, उस बाल में कोमलता भी है और वो बहुत काला भी है, काला और कोमल है। लहराता सुरभि केश पास, और वह सुरभित माने होता है सुगंधित केश बालों का समूह, अर्थात सुगंधित बाल तुम्हारे लहराता माने लहरा रहे हैं। ठीक है, तो हे रूपवती, यह जो तुम्हारा बालों का समूह है अर्थात बाल है, वह कैसा है, घना है, और श्यामल श्यामल दिया है, तो श्यामल श्यामल मतलब काला काला है, अर्थात काला है और कोमल है, और सुरभित, सुरभित माने सुगंधित, सुगंधित बाल का समूह लहरा रहा है। हवा चल रही है तो लहरा रहा है। नभ गंगा की रजत धार में, नभ माने आकाश गंगा, गंगा जी का निवास तीनों ही लोकों में है। नभ पाताल और क्या कहते हैं, नभ पाताल और आकाश, आकाश गंगा, पाताल गंगा और मृत्युलोक की गंगा, ये 3 गंगाएं हैं, तीनों स्थानों पे तीनों ही लोकों में निवास करती हैं। तो नभ गंगा माने नभ गंगा अर्थात आकाश गंगा की रजत धार में चांदी रूपी, चांदी कैसे होती है, सफ़ेद होती है, सफ़ेद धारा में धो आई क्या तुम, क्या इन्हें रात, क्या तुम इन्हें रात में धो करके चली आई हो, जो इतने सुगंधित और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कंपित हैं तेरे सजल अंग, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जो सजल माने सुंदर जल से भीगे हुए अंग हैं वह कंपित हैं, वह काँप रहे हैं। सिहरा सा तन है सद्य स्नात, और तुम्हारा ये जो शरीर है वह सिहरन लिए हुए है, अर्थात उसमें ठंड सा प्रतीत हो रहा है, काँप सा रहा है, जैसे मानो कह रही महादेवी जी कि हे सद्य स्नान, हे वर्षा रूपी सुंदरी, क्या तुम सद्य माने तुरंत ही, स्नात माने स्नान करके आई हो, क्या तुम तुरंत ही स्नान करके आई हो, जो तुम्हारा शरीर इस प्रकार से सिहर रहा है, काँप रहा है। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदों का कर विविध लाश, कहते हैं कि तुम्हारी ये भीगी जो अलकें हैं
अर्थात आँखों की जो पलकें हैं उसके छोरों से चूती बूंदें चू रही हैं, पानी की बूंदें चू रही हैं। विविध लाश माने विभिन्न प्रकार के जो बूंदें चू रही हैं पानी की, जो स्नान करके आई हो, उससे लॉस माने होता है प्रकाश, उससे मानो प्रकाश निकल रहा है। फिर कहा ध्यान दीजिएगा, रूपस तेरा घन केश पास, हे रूपवती, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा यह जो केश है वह अत्यंत घना है। देखिए ये वाला पैराग्राफ बहुत ही अधिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आता भी खूब है और ये इस बार की परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। देखिएगा इस पाठ से, सौरभ झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केश पास। कितना बढ़िया कहती हैं कि सौरभ भीना झीना गीला। सौरभ माने होता है सुगंध, सुगंध से भीगा हुआ, झीनी और गीला, झीनी खुशबू लिए हुए, अर्थात अत्यंत सुगंधित खुशबू को झीनी खुशबू कहा जाता है। लिपटा मृदु अंजन, और मृदु माने मीठा, मीठे, अंजन माने काजल के समान, सा माने समान, लिपटा हुआ तुम्हारा ये दुकूल माने दुपट्टा, दुकूल माने दुपट्टा। चल अंचल में झरझर झरते, चल में और अंचल में अर्थात चलते हुए तुम्हारे इस आंचल में, अर्थात उड़ते हुए तुम्हारे इस आंचल में, झरझर झरते, झरझर करके झर रहे हैं, अर्थात गिर रहे हैं। पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, क्या गिर रहे हैं? तुम्हारे रास्ते में जुगनू के स्वर्णिम फूल, सोने के समान फूल मानो गिर रहे हैं, अर्थात वहाँ पे जुगनू उड़ रहे हैं। ठीक है। दीपक से देता बार बार, दीपक से मानो बार बार यही संदेश दिया जा रहा है कि तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, कि तुम्हारा जो चितवन देखने का जो विलास है, तुम्हारे देखने की जो मोहकता है, देखने की जो आजकल उर्दू में लोग कहते हैं अदा है ना, तो तेरा उज्ज्वल वह कैसा है? अत्यंत उज्ज्वल है, अत्यंत प्रकाशित है। रूपस तेरा घन केश पास, हे रूपवंती, तुम्हारा जो बाल है, घने केशों का समूह है, वह अत्यंत सुंदर है। उच्छ्वसित वक्षस्थल चंचल है, उठा हुआ तुम्हारा जो वक्षस्थल है वह अत्यंत चंचल है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा उठा हुआ वक्षस्थल कैसा है? अत्यंत चंचल है। बकपातों का अरविंद हार और बकुले की पंक्तियों, बक माने बकुलों, बकुलों की पंक्तियों का जो कमल का हार है, तेरी निश्वासे छू भू को, तुम्हारी जो चलने वाली सांसें हैं वह मानो पृथ्वी को छू करके बन जाती मलयज बयार, बन जाती माने बन जाती हैं कैसी? मलयज माने सुंदर हवाओं को बहने वाले, हिमालय से लग के बहने वाली हवाओं को मलयज कहा जाता है। तो बन जाती मलयज बयार, हिमालय से चलने वाली हवाओं के समान बन जाती हैं, अर्थात तेज हो जाती हैं। केकी रौकी नूपुर ध्वनि सुन, केकी रौकी अर्थात मोर के ध्वनि को सुनकर के, मोर की ध्वनि को सुनकर के, नूपुर की ध्वनि को सुनकर के, नूपुर माने होता है पायल, पायल या घुंघरू को नूपुर कहा जाता है, उसको सुन करके जगती मूक प्यास माने मूक माने शांत, प्यास जो है, इच्छा जो है, वह सबके अंदर संसार में, जगती माने संसार में, जगती माने जागृत हो जाती है। जगती जगती दो बार आया है या मकलंकार का उदाहरण है ये, दोनों के अर्थ अलग हैं। रूपस तेरा घन केश पास, हे रूपवती, तुम्हारा यह जो घने केशों का, बालों का समूह है वह अत्यंत सुंदर है। इन्हें स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंगों से भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा दे ना बहला देना, यह शिशु तेरा है जगत उदास, रूपस तेरा घन केश पास। अब यहाँ पे महादेवी जी अनुरोध करती हैं कि वर्षा के द्वारा पूरे इस विश्व को, इस संसार को क्या करें? वर्षा रूपी सुंदरी प्रेम दें। क्या बोलती हैं कि निस्निग्ध लटों से छा दे तन, इन स्निग्ध माने चिकने लटों से अपने तन को चारों ओर छा दो, अर्थात चारों ओर घेर लो बादलों से, और पुलकित अंगों से भर विशाल, अपने इन्हीं चंचल अंगों से विशाल, इन्हीं चंचल विशाल अंकों में, गोंद में भर करके, झुक सस्मित शीतल चुंबन से, झुक करके
प्रसन्न चित्त होते हुए शीतल चुंबन से क्या करो, ठंडे चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। अपने इस शिशु को क्या करो, इसके कोमल मस्तक को चुंबन करके उस पर अपना चिन्ह बना दो, अंकित कर दो और दुलारा दे ले, और इसको दुलारा दो अर्थात दुलार दो और बहला दो। यह तेरा शिशु जगत है उदास, क्योंकि यह तुम्हारा शिशु, तुम्हारा जो बच्चा है, संसार रूपी बच्चा, वह अत्यंत उदास है वर्षा न होने के कारण से। रूपस तेरा घन केश पास, हे रूपवती तुम्हारा यह जो बालों का घना समूह है वह अत्यंत सुंदर है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका महादेवी वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति नामक शीर्षक भी पूर्ण हो जाता है। और अब हम आपको अगला पाठ बाद में लेकर के आएंगे। पहले अब आपको व्याकरण पढ़ाना आरंभ करने वाले हैं, तो व्याकरण के लिए भी अगला वीडियो तैयार रखिएगा, आप लोगों को व्याकरण पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे इस YouTube चैनल पर। धन्यवाद।